सिटी 42 की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन, सबसे मीठी ईद की खुशियां हम आपके साथ बांट रहे हैं। आपके पसंदीदा मेहमानों से आपकी मुलाकात करा रहे हैं। फ़न की बात हो, फ़नकार की बात हो, मौसीकार की बात हो, हमारे सेट पर तमाम मेहमान आ रहे हैं और आपसे हम मुलाकात करा रहे हैं अपने मेहमानों की। और अब हमने सोचा कुछ सियासत का तड़का भी लगा दें, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों में अगर रमज़ान में देखें तो सियासी हालात कुछ ऐसे रहे कि हर तरफ, चाहे वो आपका ड्राइंग रूम है, चाहे वो आपका अफ्तार दस्तरखान है, हमारे घर तो यही चल रहा था। हर तरफ सियासी बातें ही हो रही थी, क्योंकि डेवलपमेंट्स, आपको हर रोज़ एक नई डेवलपमेंट नज़र आ रही थी, तो हर तरफ सियासी गुफ्तगू चल रही थी। तो हमने कहा आज ईद सेट पे सियासी गुफ्तगू क्यों ना कर ले, लेकिन बहुत कम सियासी गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि आज है ईद का त्यौहार, खुशियों का त्यौहार, और हमने ये खुशियों से ही मनाना है। अपने मेहमानों का तारुफ आपके साथ कराना चाहूँगी। हमारे साथ सीनियर लीगी रहनुमा मौजूद हैं जी। सबसे पहले ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं, और इसके साथ साथ लीगी रहनुमा काशिफ इस्माइल गुज्जर साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। आप सभी को ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक। आपको भी ईद बहुत मुबारक। और जहाँ जहाँ जिंदा दिलाने लाहौर बैठे हैं, जहाँ जहाँ बसते हैं, क्योंकि मुझे पता है सिटी 42 जो है पाकिस्तान से बाहर भी देखा जाता है, तो आपके चैनल के वजह से सब जिंदा दिलाने लाहौर को ईद मुबारक। खैर मुबारक जी। ख्वाजा साहब क्या कहना चाहेंगे? लाहौरिये बड़ी मोहब्बत करते हैं आपसे। आज दूसरा दिन है, एक तो सारे पाकिस्तान को और आपके सारे नाज़रीन को बहुत ही मुबारक हो। एक पूरा महीना गुजरा रमज़ान मुबारक का, और हम सब ने रोज़े रखे। अल्लाह ताला हमारी इबादत को कबूल करे, हमारे मुल्क के लिए और हमारी कौम के लिए परवरदिगार रहमतों का ये नई ईद लाए। सही, आमीन सुम आमीन जी। बहुत अच्छी बात कही ख्वाजा साहब ने। काशिफ इस्माइल गुज्जर साहब क्या कहना चाहेंगे लाहौरियों को? रमज़ान कैसा गुजरा, ईद कैसी गुजार रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सिटी 42 की पूरी टीम को बहुत बहुत ईद मुबारक, और इसके साथ साथ जिंदा दिलाने लाहौर को दिली ईद मुबारक। रमज़ान के रोज़े ख़त्म हुए, ईद आ गई, आज ईद का दूसरा दिन है। तमाम पाकिस्तान को, तमाम अहले वतन को ईद मुबारक जी। तो खुशियों का त्यौहार हम भी आपके साथ मिलजुल कर खुशियों के साथ मना रहे हैं। ख्वाजा साहब इजाज़त हो तो कुछ सियासी गुफ्तगू कर लें। मैंने कहा हर जगह सियासत की ही बात हो रही थी। आपको ख्वाजा इमरान साहब से ना इजाज़त की जरूरत नहीं है। मैंने कहा जीत का त्यौहार है ना, काफी पैमरा के नोटिस आपको मेरी वजह से आए हैं। अब मैं आपको गारंटी देता हूं कि अब नहीं आएगा आपको इंशाल्लाह। मैं इतना तैयार हुई, अब आपको पैमरा का नोटिस नहीं आएगा इंशाल्लाह, जो मर्जी बात करें। अच्छा जी, क्या कहना चाहेंगे? ये जो मैंने कहा हर दस्तरखान पे सहर और अफ्तार के टाइम हमारे घर तो ये चल रहा होता था। ऑन अ सीरियस नोट के जो पिछले एक सवा एक महीने में पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान के कानून की धज्जियां बिखेरी गई हैं, और जिसकी वजह से रात 12 बजे अदालतों को आना पड़ा और बैठना पड़ा, और वो ढिठाई का रवैया मुसलसल कायम रहा, और आपने देखा कि किस तरह से एक मुंतखब वज़ीर-ए-आला की हलफ बर्दारी में रुकावटें खड़ी की गई, मैं ना मानूँ की पॉलिसी इस्तेमाल की गई, मैं नहीं तो कुछ भी नहीं, यानी अपने मैं से बाहर ही नहीं आए इमरान न्याज़ी साहब और उनके लोग। बात मैं की नहीं करनी चाहिए, अब बात हम की करनी पड़ेगी, अब पाकिस्तान की बात करनी पड़ेगी, अब मिलकर मुल्क को आगे ले जाने की बात करनी पड़ेगी, अब इत्तेहाद यकजहती पैदा करने की बात करनी पड़ेगी। लीडर कौन होता है? लीडर वो नहीं होता जो फितना बोता है, लोगों को डिवाइड करता है और अपने लोगों को लेकर आगे चलता है। लीडर कौमों को यकजा करता है, लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाता है और लोगों को इकट्ठा करके आगे ले जाता है। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को हम क्यों लीडर मानते हैं? उन्होंने कांग्रेस में बैठे मुसलमान को, उन्होंने जमात इस्लामी में बैठे मुसलमान को, उन्होंने हर जगह बैठे मुसलमान को दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर इकट्ठा किया, और मुस्लिम लीग के परचम तले सबको यकजा करके एक 1 पॉइंट एजेंडे पर लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान, इस पर लेकर चले। और आज हम आज़ादी के सांस ले रहे हैं, वो थी आज़ादी। जिस आज़ादी की आज बात की जा रही है वो मादर पिदर आज़ादी, कि जब आप अय्या का नाबुदो अय्या का नस्तईन कहते हैं और नीचे हमारी माँ बहनों को कहते हैं कि जश्न के नाम पे आप डांस कर लें, तो शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। अय्या का नाबुदो अय्या का नस्तईन के बाद ऐसे सिरातुल मुस्तकीम होता है, बहनों बेटियों का डांस नहीं होता। तो ये ड्रामा, ये मुनाफकत, ये रंगबाजी, ये दोगला चेहरा, इंशाअल्लाह ताला इसका पर्दा कौम को चाक करेंगे। फरागोगी की करतूतों की सूरत में चाक करेंगे, इमरान न्याज़ी के राइट लेफ्ट बैठे करप्टों की सूरत में चाक करेंगे, और इनके एहतसाब की सूरत में इंशाल्लाह चाक करेंगे। ख्वाजा साहब, बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बार फिर से आ गई है, मुल्की हालात आपके सामने हैं। आप जिस तरह से माशाल्लाह आप दोनों ने हेल्थ डिपार्टमेंट में काम किया, हम भूले नहीं हैं। डेंगू के दिन भी हमें याद हैं, हमें वो तमाम काविशें याद हैं, चाहे वो हमने देखा कि आप सुबह सुबह संडे को उठ रहे हैं, वॉक का एहतमाम कर रहे हैं, भूलने वाले नहीं, क्योंकि हम लोग साथ खुद ये चीज़ें ऑनर कर रहे होते थे। अब ये एक बार फिर से रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर पर आई है, तैयार हैं? देखिए, जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा भारी है, और 3.5 साल जो गैप है उसमें बहुत से नए इश्यूज़ आए हैं। कैंसर के पेशेंट्स हैं, उनको अद्वियात नहीं मिल रही, उनकी तादाद हज़ारों में है।
डेंगू की सूरत हाल भी कोई इत्मीनान बख्श नहीं है। हम दोनों इस वक्त उस पर काम कर रहे हैं और अप्रैल के महीने में इंतहाई गर्मी में 1 या 2 पेशेंट्स का भी रोज़ाना बहरहाल एक लम्हा फ़िक्रिया है, उस पर वर्किंग शुरू की गई है। और ओवरऑल जो अदवायात की फराहमी है उसमें भी अस्पताल में बहुत एक तातुल है, नए अस्पताल बन नहीं सके, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है बहरहाल। और मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में और पंजाब में हमदा शहबाज की क़यादत में इंशाल्लाह जो मुस्लिम लीग नून की टीम है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग हैं, ज़ाहिर है मुत्तहिदा अपोजिशन जो हमारी थी वो मुत्तहिदा हुकूमत बनी है, तो वफाक पे तमाम जमातें मिलके मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट देंगी लोगों को और पंजाब में भी इंशाल्लाह हम लोगों को मायूस नहीं अब आयशा मुझे कह रही है कि सियासत को यहाँ पे ब्रेक लगा दो, ईद का त्यौहार है, ख्वाजा साहब ने वो ख़ाजा इमरान साहब थोड़ा सा देखिए मैं बताऊँ उसके पीछे एक बैकग्राउंड है। आपने कभी हमारी आवाज़ों में ना इतनी जज्बात या शिद्दत महसूस नहीं की होगी, लेकिन पिछला जो 1.5-2 माह गुजरा है ना वो हमने एक दिन में 1 हफ्ते का काम किया है। हमारा सारा रमज़ान जो था वो लोगों से मिलते, पहले हम इकट्ठे रहे सारे MPs 12-14 दिन हमें इकट्ठा रहना पड़ता, वो सारी सूरत हाल आपके सामने जो असेंबली में होता रहा। तो थोड़ा सा इमरान भाई जो बोल रहे हैं वो एक शिद्दत जज्बात में है, मगर बहरहाल ईद का दूसरा दिन है, हमें थोड़ा सा कौम को एक अच्छा मैसेज देना है, एक रिलैक्सेशन का मैसेज देना है। मैंने जो बात की ना मैं सिर्फ एक चंद सेकंड मजीद लूँगा। देखें ख्वाजा रफ़ीक शहीद की औलाद आपके साथ बैठी है जिन्होंने जान दे दी इस मुल्क के लिए, ठीक है। मेरे फादर जो थे पाकिस्तान बनाने में उन्होंने अपना खून पसीना दिया। काशिफ साहब के जो क्योंकि ये कश्मीरी बरादरी को रिप्रेजेंट करते हैं, इनका ख़ानदान 7 मरतबा MLA रहा है, 7 मरतबा MLA रहा है, मिनिस्टर रहे हैं इनके वालिद। तो मकसद अगर हम लोगों को आप गद्दारी का सर्टिफिकेट देंगे, जिनकी औलादों ने यानी जिनकी हम औलादे हैं जिन्होंने इस मुल्क के लिए खून पसीना दे दिया, तो आपको क्या राइट है कि आप हमें गद्दारी का सर्टिफिकेट दें? आप कभी किसी को जो है वो फतवा लगा देते हैं, कभी किसी को गद्दार बना देते हैं। अब हम तंग आ गए हैं भाई, हम मेहनत करें, हम ईमानदारी से काम करें और 2-2 साल की जेलें काटें। बिल्कुल हम लोग जो है आपको फिर पीछे से कह दिया जाएगा, तो हम थोड़ा सा बात को हम थोड़ा कहने का ये है कि किसी को गद्दार कहने का हक हासिल नहीं है। सब मुहिब वतन है, इस मुल्क के लिए सबकी जान हाजिर है और पाकिस्तान हम सब मुल्क है, तो हमें अब वफादारी को आगे लेके बात पाकिस्तान की करनी है, अपनी कौम की करनी है, सबको मिलजुल कर लेके जाने की करनी है, अपने नौजवानों की बात करनी है जिन्होंने इस मुल्क को संभालना है। लेकिन नौजवान किस रंग में ढलते जा रहे हैं, आई एम सॉरी, हम अब इस बात को ख़त्म कर रहे हैं, ईद की बात की तरफ आ रहे हैं। काशिफ इस्माइल गुजर साहब, ईद के दिन का आगाज़ कैसे करते हैं? जी बस ईद के दिन सुबह उठ के नमाज की तैयारी करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, फिर उसके बाद दोस्तों को बुलाते हैं, बैठक करते हैं, ईदी खाते हैं, ईदी दोस्तों के घर जाके जो है ना वो खाते हैं, अपने घर बुला के दोस्तों को खिलाते हैं। बस इसी तरह लाहौरियों का तो ये खासा है, मेल मुलाकातें होती हैं स्पेशल त्योहारों पे। ख्वाजा साहब, ईद के दिन का आगाज़ कैसे होता है? देखिए ना, अब तो पता है आपको ये रवायत है कि ईद की नमाज भी अक्सर अपने हलकों में पढ़ते हैं और उसके बाद सियासी कारकुन ही हमारे भाई बहन और दोस्त हैं। अब हमारा सब कुछ जो है वो हमारे सियासी कारकुन जो हैं वो बन चुके हैं, क्योंकि रिश्तेदारों ने हमें फ़ारग कर दिया, क्योंकि टाइम तो हम देते नहीं उनको। बीवी बच्चों की मजबूरी है, वो हमें फ़ारग नहीं कर सकते क्योंकि वो आखिर हमने घर जाके सोना होता है, वरना वो भी फ़ारग कर देते। तो कहने का मकसद है जो हमारा पॉलिटिकल वर्कर है पार्टी का, वो हमारा भाई भी है, बहन भी है, दोस्त भी है, साथी भी है, रिश्तेदार भी है। हम सब की खुशी गमी में सबसे पहले हमारा सियासी कारकुन पहुंचता है। तो जो पॉलिटिकल वर्कर होता है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, मैं अपनी पार्टी की बात नहीं करता, पॉलिटिकल वर्कर जो है वो तज़ीम करने के काबिल है। वो अपने बच्चों की रोजी रोटी से वक्त निकाल के अपनी पार्टी के झंडे के लिए सड़कों पे मारा फिरता है। तो हम भी अपनी ईद अपने पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ बनाते हैं। जब नमाज़ पढ़ लेते हैं, नमाज में मेल मिलाप होता है, फिर अपने दफ्तर में बैठते हैं, जो भी हल्का जब होता है। अब आजकल मेरा हल्का क्योंकि सिंहपुरा है, परवेज़ मलिक साहब ने इतना खूबसूरत ऑफिस बनाया था, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनके बगैर हम पहली ईद बना रहे हैं। आज मैं ये भी फील करता हूँ कि मलिक परवेज़ साहब का आज साया हमारे साथ नहीं है, लेकिन वो ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने शहर लाहौर के लिए खून पसीना एक किया, और मैं समझता हूँ कि उनकी कुर्बानियाँ और उनकी खिदमात मुद्दतों याद रखी जाएंगी। ख़ासकर जो मजदूर बच्चों और मजदूर बच्चियों के लिए लेबार्ड का इदारा वो बना गए हैं, मैं इसमें मुझे कोई शक नहीं है। रमज़ान शरीफ गुजरा है, एक वो काम जो मलिक परवेज़ साहब कर गए हैं उनको बगैर किसी सवाल जो आपके जन्नतुल फिरदौस में भेज दिया गया होगा, ये मेरा ईमान और यकीन है। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। तो हम उनके ऑफिस में बैठते हैं, अली परवेज़ साहब भी बैठते हैं, ईद वाले दिन सब लोग इकट्ठे बैठते हैं, चौधरी शहबाज साहब बैठते हैं। तो हम आपस में एक दूसरे को ईद भी मिलते हैं, मिठाई भी खिलाते हैं, मिठाई भी खाते हैं, और इसी तरह जो है शाम तक ईद का सिलसिला चलता रहा। और आज दूसरा दिन है, आपके पास हाजिर हैं और इसके बाद कहीं और हाजिर होंगे, फिर उसके बाद अपने घर अपनी बीवी के सामने हाजिर होंगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ख्वाजा साहब, कैसे ईद के दिन का आगाज़ होता है? ईद कल बड़ी ज़बरदस्त गुजरी जी। सुबह नमाज इकट्ठी पढ़ी, दोनों भाइयों ने, बच्चे साथ थे, और फिर उसके बाद नाश्ता इकट्ठे किया। नाश्ता हमारा
लोहारी से आता है। निहारी और पूड़ियाँ मंगवाई थी। अरे वाह। हम पुराने लोहारी हैं तो ज़रा नाश्ते पे तो कंप्रोमाइज़ करना मुमकिन नहीं है। और फिर दोपहर को हल्के में चले गए, पूरा दिन हल्के में गुजरा, भाई अपने हल्के में चले गए। मेरे ऊपर अयाज सादिक साहब MNA हैं, वो और मैं हम कल लोगों को मिले शाम तक। रात को फिर एक फैमिलीज़ को बुला के डिनर था, तो खाना पीने का बगैर तो काम चलता नहीं, थोड़ी देर बाद आपको खाना पीना तो करना पड़ेगा। तो आज ही मसरूफियत रही सारा दिन, मिलना जुलना लोगों से। तो ईद वैसे तो बच्चों की है, मुझे अपनी बचपन की याद है, अंदरून शहर से मेरा ताल्लुक है, तो अम्मी अब्बू के साथ हम निकला करते थे ईद वाले दिन और खिलौने वगैरह लिया करते थे। लेकिन अब ज़ाहिर बच्चों के साथ खुशियाँ, असल ईद वही थी और उसमें ख्वाहिशात बड़ी महदूद थी। अब ज़रा ख्वाहिशात भी बढ़ चुकी हैं, लेकिन अब ज़ाहिर एज के उस स्टेज पे हम आ चुके हैं कि ज़ाहिर जो बच्चे इंजॉय करते हैं ईद, वो हम उनको देख कर खुश होते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, हर जो एज का फेज है उसको आप इस तरह से एंजॉय करते हैं। जब आप बच्चे होते हैं, फिर आपके बच्चे हो जाते हैं, फिर आप उन चीज़ों को, अब मैं क्योंकि अब ये चीज़ें फील कर रही हूँ ना आयशा के होने के बाद, तो मुझे भी लगता है कि आप ये चीज़ें हर टाइम पे एंजॉय करते हैं। अच्छा जी, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे जोड़ेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना। वेलकम बैक। स्पेशल ईद ट्रांसमिशन, सबसे मीठी ईद का सिलसिला जारी है और हम आपकी ईद की खुशियों में आपके साथ जो है मौजूद हैं और आपकी ईद को स्पेशल बना रहे हैं। छोटी ईद पे कहा जाता है ईदी मिले तो पता चलता है ईद है। ख्वाजा साहब, ईदी देने में कंजूसी तो नहीं करते? नहीं, मैं अर्ज़ करता चलो, मैं अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल कंजूस वाक़या नहीं हुआ, बल्कि हम तो हर रमज़ान शरीफ में कुछ दोस्त आपस में इकट्ठे होते हैं। अली परवेज़ साहब हैं, मैं हूँ, शहबाज है, काशिफ साहब भी उसमें शामिल होते हैं। हम अपने हलके में राशन की तकसीम का एक सिलसिला करते हैं और उसके साथ हम कैश भी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जो हमारे इर्द गिर्द के ऐसे बहुत सारे साथी हैं कि जिनकी ईद को रंगीन बनाना होता है, तो अल्लाह का बहुत फ़ज़ल है, उस रात का जितना शुक्र करें कि उसने हमें इस काबिल किया कि हम सब मिलकर अपने उन दोस्तों की ईद को बेहतर करते हैं और उनको ईदी दिया या नहीं? देखें, वो तो मुझे ईदी देती है तो खैर बच्चों के मामले में बिल्कुल भी कंजूस नहीं हुई। अच्छा। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि मज़ा जो था, मज़ा उस वक्त था जब जैसे भी सलमान भाई ने बात की, तो मुझे, क्योंकि मेरे वालिद जो है, मैं आई वाज इन क्लास 6 जब मेरे वालिद दुनिया से चले गए, तो मैं भी सलमान भाई की तरह अंदरून शहर की पैदाइश हूँ। तो जब मेरे वालिद मुझे उंगली से पकड़ के लेके जाते थे और मुझे याद है 10-20 रुपए मिला करते थे और वो 10-20 ख़त्म ही नहीं होते थे। आइसक्रीम खाते थे और चीज़ें लेते थे, तो वो ईद हुआ करती थी। और आज हम कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को जो है ईदी दें, अपने साथियों को ईदी दें। तो ईद नाम ही बांटने का है, खुशियाँ बांटने का, मोहब्बतें बांटने का, तो उसमें जो मोहब्बतें और खुशियाँ होती हैं उसमें ना कंजूसी नहीं होती। बिल्कुल आपने सही कहा। ख्वाजा साहब, आप बताइएगा ईदी देने में। मैं रमज़ान के महीने में, जैसे इमरान भाई ने कहा, इनकी बात को मैं आगे बढ़ाऊँगा। एक तो मुख्तलिफ अदारे और NGOs हैं जहाँ पे ज़ाहिर है कि ज़कात का सिस्टम है ईद से पहले रमज़ान के महीने में। फिर कुछ इंडिविजुअल्स हैं तो ईद पे कतन कंजूसी नहीं है, करना भी चाहें तो बच्चे नहीं करने देते, जुलूस निकाल देते हैं। ना ख़वातीन कंजूसी करने देती हैं, ना बच्चे करने देते हैं। तो ईदी का सिलसिला तो चलता है और हर साल इन्फ्लेशन के हिसाब से उसकी हमारे घर तो पहले नए नोट मंगाए जाते हैं, बच्चे नए नोटों से खुश मुझे लगता है कि बच्चों को डॉलर का शायद रेट का पता है, वो डॉलर के साथ कन्वर्ट करते हैं उसको और हर साल वो कहते हैं इसको ज़्यादा करें। तो ईदी तो बच्चों का राइट है, फिर वो ईदी इकट्ठी होती है सबसे, तो सारा फिर कुछ ना कुछ उसकी चीज़ ले लेते हैं। लेकिन मज़ेदार ईद वही थी जब हम माँ बाप से ईद लेते थे, और वो बिल्कुल ठीक है कि वो जो थोड़े से पैसों तो बड़ी बरकत थी। और मैं खुद चूँकि शहर से ताल्लुक था, तो आम सी चीज़ें खा के, आम से खिलौने लेके हम खुश हो जाते थे। अब जरा बच्चे जो है ना, उनका थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि शायद ज़ेन या एक्सपोजर ज़्यादा है, तो वो 200-400 हज़ार वाला तो अब कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। वो पूरा बार्गेन करते हैं और बड़े अच्छे नेगोशिएटर हैं। मुझे अपनी बचपन की ईद याद है, वो जो नए नोट मिलते थे उनको मैं पूरा साल ही संभाल के रखती थी और वो ईदी होती थी और पता होता था ये ईदी है, इसको संभाल के रखना है। काशिफ इस्माइल गुजर साहब, बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुन के कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि ख्वाजा साहब ने जैसा कि कुछ आपके बारे में बताया, बहुत अच्छा लगा कि अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को जिम्मेदारियां सौंप दी हैं कि उन्होंने किसी ना किसी सूरत में लोगों की हेल्प करनी है। तो मुझे बताइए कैसा महसूस होता है जब आप कुछ लोगों की हेल्प करते हैं? आपको लगता है कि नहीं अब इस सिलसिले को मज़ीद बढ़ाना है, किस तरह कर लेते हैं ये सब? जी, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि प्यार में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। ऐसे ईद के इवेंट पे जो है ना, बिल्कुल कंजूसी होती नहीं है, दिल करता है कि बांटें। और जैसे ख्वाजा साहब ने बताया कि ईद बांटने का नाम है, तो जो है ना वो बिल्कुल खुशी से, प्यार से, जो नहीं लेता उसको भी दे देते ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने। मेरा ख्याल है प्रोग्राम का हम भी इनसे ईदी ले लें। बेहतर यही है, मेरा ख्याल है। मुझे ये देके जाएगा।
अगर प्रोग्राम के दौरान ले लेंगे तो लोगों के सामने ज्यादा देंगे, बाद में कम देंगे। लेकिन ना मैं ऑन अ सीरियस नोट ये कहना चाहूँगा कि जो मोस्ट डिजर्विंग लोग हैं जिनको आप नहीं जानते, जब आप उनको ईद से पहले, मैं ये किसी खुद नुमाई के लिए ये बात नहीं कर रहा, सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि लोगों को ये फील हो। मेरी आदत है कि जब मेरे पास लिफाफे बने होते हैं तो मैं सड़क पे जब जा रहा होता हूँ तो मैं ढूंढता हूँ कि कोई शख्स अगर परेशान बैठा नज़र आए तो गाड़ी आहिस्ता करके उसको आप वो लिफाफा दे दें। मैं आपको अल्लाह को ज़्यादा जान के कहता हूँ कि मैंने अभी परसों गाड़ी में था, मैं और मेरा जो असिस्टेंट है, तो एक शख्स अखबार पकड़े तपती धूप में माल रोड को क्रॉस कर रहा था, तो मेरे दिल में आई कि यार ये कोई परेशान है, बहुत परेशान था। तो मैंने उसके पास गाड़ी आहिस्ता की और उसको वो लिफाफा दिया। मैं समझता हूँ कि दुनिया की जितनी मर्जी दौलत ख़रीद लें हम, जो चेहरे पे उसके मैंने खुशी देखी है मैं वो उसको नहीं भूल सकता। और उसके बाद जो मुझे सुकून हुआ है, यकीन करें वो सारी ज़िंदगी का वो हासिल वो सुकून था। तो हमें अपने इर्द गिर्द, अल्लाह ने सबको बहुत वसाइल दिए हैं, हम सबको चाहिए कि हम इस ईद पर एक अहद करें कि हम अपने साथ एक एक फैमिली की ईद स्पॉन्सर करेंगे। बिल्कुल ना, तो फिर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मत करें, आप जितना कर सकते हैं उतना कर लें ताकि किसी की हेल्प हो जाए, किसी की ईद भी अच्छी हो जाए। क़ादिर साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगी, सियासी कारकुन हमेशा बिजी भी नज़र आते हैं, फैमिली को टाइम कम भी देते होंगे, घर वाले नाराज़ नहीं होते कि आज ईद के दिन भी गायब हैं? पहले आता था हाल दिल पे रोना, अब किसी बात पे नहीं आता। तो गुजारिश ये है कि आदी हो गए घर वाले, ज़ारा 1.5 साल जेल भी काटी बैनर भाई ने, तो पीछे ख़वातीन सारे मामला को चला रही थी, तो बाज़ कदम में घर से दूर रहना पड़ता है, तो बाज़ का शिकायत ज़रूर होती है, लेकिन ख़वातीन आदी हो गई हैं। एक बात और कहना चाहूँगा जो इमरान भाई कह रहे थे, देखें पाकिस्तान का माशरा बड़ा खूबसूरत माशरा है, दो हवालों से। एक मजहबी ज़कात का जो निज़ाम है, इतना ये खूबसूरत निज़ाम है कि मैं समझता हूँ एक पूरा सिस्टम जो है वो ज़कात से चल रहा है। दूसरा फिलंथ्रॉपी, पाकिस्तानी फिलंथ्रॉपी में बहुत आगे हैं। 2010 का सैलाब मुझे याद है, मैं कोटद्दू में था, इमरान भाई की ड्यूटी किसी दूसरे शहर में थी, पानी में घिरे शहर, और पूरे पंजाब से जो खासतौर पे हमारे ताजर थे, गुजरावाला, फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, वहाँ से जो काफिले आ रहे थे ना, कोई भूखा नहीं सोया, आप यकीन करें। तो ये हमारे माशरे की जो एक्नॉलेजमेंट है ना, मेरा ख्याल है ये हमें ईद के दूसरे दिन जरूर करनी चाहिए कि बड़ा खूबसूरत माशरा है। और इन बातों से मोटिवेशन किसी ना किसी को मिल जाएगी। तनकीदी निगाह से भी देखते हैं, लेकिन जो हमारी पॉजिटिविटी है हमें उसको भी देखना चाहिए कि माशरा जो है खुदा ना खासा किसी को अल्लाह ना करे भूखा नहीं सोने देता। तो ये हमारे माशरे का हुस्न है, मैं ये समझता हूं। बिल्कुल आपने सही कहा, और ये बातें करने का मकसद सिर्फ यही है कि हो सकता है आपकी ये बातें सुन के कोई ना कोई मोटिवेट हो और वो अपने दिल में सोचे कि उसने भी कुछ ऐसा करना है कि किसी की ईद स्पेशल हो जाए। हम ईद स्पेशल बनाने की बातें कर रहे हैं, तो मुझे बताइएगा कभी अपने इर्द गिर्द लगा है कि अच्छा मैं इतना कुछ कर रहा हूँ फिर भी कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मेरी मदद की ज़रूरत है? ढूंढते रहते हैं ऐसे लोग? बिल्कुल जी, ढूंढते रहते हैं ऐसे लोग, जो मिले हैं उनकी मदद भी करते हैं, और जो है ना हमें हमेशा माशरे में ढूंढते रहना चाहिए ऐसे लोग। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी से डिमांड नहीं करते हमारे माशरे में, शायद सफ़ेद पोश हम लोग कहते हैं, वो अपने घर में पानी पी के गुजारा कर लेते हैं, खाना खाए बगैर गुजारा कर, किसी के आगे हाथ नहीं बुलाते। बेसिक डिजर्विंग लोग वो हैं जिनका हमें ख्याल करना चाहिए और उनके पास जाके उनकी मदद करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैंने तो इस ईद पे हर दूसरे बंदे से ये सुना है कि अपने बच्चों के लिए मुश्किल से वो नए कपड़े बना सक रहे हैं। महंगाई ख्वाजा साहब इतनी ज़्यादा है, आप बाज़ारों में जाएँ जहाँ कहीं पे घर में 3-4 फैमिली में बच्चे हैं, आप नहीं बच्चों को, तमाम बच्चों को ईद के 2-3 सूट नहीं लेके दे सकते। ना मेरे दोस्त का स्टोर है, बड़ा लीडिंग स्टोर है, और यहीं जो एक बाल टाउन है क्रीम ब्लॉक, उसमें उनके 2-3 स्टोर हैं, तो मैं अक्सर उसके पास जाके बैठता हूँ। तो मुझे इस दफ़ा वो कह रहा था कि बहुत अजीब हालात हैं कि वो लोग जो आते थे और 3-3, 4-4 दिन के कपड़े ख़रीदते थे, वो भी अब 1-1, 2-2 मजबूरन ख़रीदते हैं। तो उनकी जो पेइंग कैपेसिटी है वो कम होती जा रही है। तो मैंने कहा यार बाज़ारों में तो मैं जाता हूँ तो बड़ा रश होता है और दिल धरने की जगह नहीं होती। तो उसने कहा देखें जी, मुझे नहीं पता अगर रश है नहीं है, मैं आपको जेन्युइन शेयर कर रहा हूँ कि लोग आते हैं देखते हैं, लेकिन बेचारे अगर 4 चीज़ें लेनी होती हैं तो अब वो 2 चीज़ें लेते हैं। तो ये बड़े अजीब हालात हैं। अल्लाह ताला इस मुल्क पर रहम करे, तर्ज करे, और सबके बच्चों की खुशियाँ जो हैं वो सबको अजीज़ होती हैं। तो मेरी तो दुआ है कि अल्लाह इस अर्ज़ वतन के किसी बच्चे के चेहरे पे कोई परेशानी ना दे, मुस्कुराहटें दे, और सब वालिदैन, किसी वालिद को, किसी वालदा को अल्लाह ये एहसास ना दे कि मैं अपने बच्चे को ये चीज़ नहीं दे सका। वो गफूर रहीम है, वो देने पे आए तो मनो सलवा उतारता है। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमारी गलतियों का ना देख, हम तेरे नबी की उम्मत हैं, हम तेरे चाहने वाले हैं, तो हम पर अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। तो यकीनन रहमत के दरवाजे इंशाल्लाह खुलेंगे। आमीन इंशाल्लाह। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिए।
खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे जी। अभी सेट की लाइट ऑफ हुई तो हमारे यहाँ पर एक कैमरामैन है, उन्होंने ख्वाजा साहब से बड़ा मासूम सा सवाल पूछा था कि ये लोड शेडिंग कब कम होगी। हर दूसरा बंदा ख्वाजा साहब ये पूछ रहा है कब होगी। इसलिए सवाल बिल्कुल ठीक पूछ रहे हैं क्योंकि उनको शहबाज साहब पे एतमाद है। पिछली हुकूमत उन्हें एतमाद नहीं था 3.5 साल, तो इसलिए वो पूछ नहीं सके। देखें मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह जो अनाउंसमेंट की गई इंशाल्लाह उस पर अमल दरामद किया जाएगा और मई में इंशाल्लाह चीज़ों में बहुत बेहतरी आएगी। ईद के दूसरा दिन है इंशाल्लाह, आइना आने वाले चुनों में आप देखेंगे चीज़ें ना बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। देखिए जो नहीं इंशाल्लाह बेहतर होगा। पावर जनरेशन के जो सारे चीज़ें थी वो बंद पड़े थे प्रोजेक्ट्स, उनको दोबारा रिव्यू किया गया। तेल के इशू थे, तेल खरीदा नहीं गया, तो ज़ाहिर है थोड़ा चीज़ें बेहतर करते थोड़ा वक्त लगता है। मेरा ख्याल है जो प्राइम मिनिस्टर साहब का टारगेट होगा, जो अभी हम बात कर रहे थे वक्फे से पहले भी, GDP को बेहतर करना, ग्रोथ बेहतर करना सबसे इंपॉर्टेंट है और पर कैपिटा सबसे इंपॉर्टेंट है। हम महंगाई की बात करें लेकिन अगर हमारे लोगों की इनकम बेहतर हो जाए और गवर्नमेंट जो है वो लोगों को एक ऐसा माहौल दे जिसमें बिजनेसमैन खुल के काम सके, तो ज़ाहिर है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से ही हम माशरे को आगे लेके जा सकते हैं। हमारा जो चाइना के साथ मामला थे वो बेहतर हो, CPEC हमारा बेहतर हो, हमारे फॉरेन पॉलिसी बेहतर हो, सऊदी अरब हमारी हेल्प करे। इस सबके लिए वक्त कम और मुकाबला सख्त है। आयशा कह रही है ईद की बातों पर आजो में आयशा से इजाजत लेके एक मैं फिक्रा कहना चाहूँगा कि देखिए बेसिकली देख रहे हैं कि ये क्राइसिस आया क्यों है। जो बदतरीन लोड शेडिंग इस वक्त पिछले कई दिनों से लाहौरिये फेस कर रहे थे, ये आया क्यों है? इसकी 2-3 मेन वजूहत हैं। जो माजी की हमारी हुकूमत थी, जो बहुत बड़ी दावेदार है, खुदाई खिदमतगार बनते हैं रास्ते मदीना वाले, उन्होंने टाइमली गैस की परचेज LNG की परचेजिंग नहीं की और ना परचेज़ करने की वजह से अब कंपनी ने उनको देने से इनकार किया। और आपको पता है कि पहली मरतबा तारीख में था कि आप गर्मियों में गैस की लोड शेडिंग देख रहे हैं। जब गैस नहीं है तो पावर प्लांट नहीं चलता। और इस हुकूमत ने जो गई है, एक सिंगल मेगावाट का इजाफा नहीं किया और जो पहले वाले पावर प्लांट्स थे उनकी जो रिपेयरिंग मकसूद थी उनकी रिपेयरिंग नहीं हुई। जो शहबाज साहब ने पहली ब्रीफिंग ली है तो उन्होंने सर पकड़ लिया कि बहुत सारे पावर प्लांट्स जिन्होंने जनरेशन करना थी उनके छोटे छोटे इशूज़ हैं, अब उनकी रिपेयरिंग हो रही है और इशूज़ को ठीक किया जा रहा है। चंद दिन का मामला है इंशाल्लाह, चंद दिन, नॉट वीक्स, चंद दिन में पुराने पाकिस्तान में जिसमें हम लोड शेडिंग खत्म करके गए थे हम उसमें इंशाल्लाह वापस चले जाएं। चलिए जी इंशाल्लाह, हम तो दुआ गो हैं ऐसा ही हो। ख्वाजा साहब मुझे ये बता दें, अब छोड़ दें ये वाली बातें, सियासत की बातें, और मोटिवेशन तो है ऑब्वियसली, आपकी बातों में उम्मीद तो है और हम उम्मीद लगा भी बैठे हैं कि जी अच्छा हो जाएगा आने वाले दिनों में सब। ये सियासत और ये मसरूफियात, इसके अलावा फ्री टाइम में क्या करते हैं? मौसीकी का शौक़ है? सोते हैं। देखिए फ्री टाइम क्या होता है? फ्री टाइम उसको कहते हैं आप जब आप अपने बच्चों के साथ बैठ के कुछ भी कर सकें, कोई मूवी देख सकें, कोई ड्रामा देख सकें। तो मुझे पाकिस्तानी ड्रामे देखने का शौक़ है, तो मैं जब अपने बच्चों के साथ बैठूं, मुझे कॉमेडी सीरियल्स बड़े अच्छे लगते हैं। अच्छा। क्योंकि कॉमेडी सीरियल्स हमारे जो कॉमेडियन हैं पाकिस्तान के, मैं कॉमेडियंस की बात करूं, दुनिया के बेस्ट कॉमेडियंस हैं पाकिस्तानी फ़नकार, चाहे वो थिएटर का है चाहे वो TV का है। मैं समझता हूं कि इनसे अच्छा आर्टिस्ट नहीं है और हमें अपने फ़नकारों की कदर करनी चाहिए। हमारे पाकिस्तानी थिएटर्स के फ़नकारों की सीढ़ियां देख देख के हिंदुस्तान के एक्टरों ने कॉमेडी सीखी है और हम उनको, किसी को कुछ कह देते हैं, किसी को कुछ कह देते हैं, हम उनकी वो कदर ही नहीं करते जिस कदर और इज़्ज़त के वो लोग मुस्तहिक हैं। तो हमें अपने फ़नकारों की कदर करना सीखना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हमारा जो थिएटर इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री तो अनफॉर्चुनेटली हमारी बर्बाद हो गई। हमारी जो तरजीहात हैं, अल्लाह की ज़ात ने अगर हमें आगे मौका दिया तो हमारी तरजीहात में ये शामिल है कि हम अपनी फिल्म इंडस्ट्री को ना सिर्फ रिवाइव करेंगे बल्कि उसको एज इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करेंगे। हिंदुस्तान को आप देखें कि कितना ज़र मुबादला कमा रहा है अपनी फिल्मों से। आज आप दुबई चले जाएँ, आज आप इवन सऊदीया में अब सिनेमा बन गया, लंदन चले जाएं, इंडियन फिल्म्स वहाँ पर देखी जाती हैं। और आप देखेंगे कि जो आप दुबई जाएं, वहाँ के जो लोकल्स हैं जिनको पता ही नहीं है कि वो ये क्या बोल रहा है, लेकिन वो उनके एक्टर्स की फिल्में देखते हैं। तो हमें अपने इंडस्ट्री को एज इंडस्ट्री ग्रो करने का मौका देना चाहिए। और ये वही इंडस्ट्री है जो इंडिया के पास नहीं थी, हमारे पास थी, ये हमारे से गई हुई है। जैसे PIA हमारी सबसे टॉप की हुआ करती थी, अब साद रफीक साहब आ गए इंशाल्लाह। जिस तरह उन्होंने रेलवे चला कर दिखाई थी, मुझे बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह PIA का पहिया भी दौड़ेगा। तो अच्छी खबरें देंगे, सिर्फ खातर जमा रखें और जो हाम हाँ की जो है ना वो नफ़रत और हाम हाँ की जो चिड़बाजी है, इससे थोड़ा सा परहेज़ करें। अल्लाह के फजल से बेहतर पाकिस्तान देके जाएंगे अपना, जब ये वाला टर्न छोड़ के जाएंगे। सही। ख्वाजा साहब फारिग वक्त में क्या करते हैं, मुझे ये बताइएगा आप? फारिग वक्त में मैं देखता हूँ, ड्रामे देखता हूँ, लेकिन मैं तारीखी ड्रामे देखता हूँ। मैं उस्मान देख रहा हूँ, ठीक है, और उसके तीसरी सीरीज अर्तुगल जेल में देखा है, ये भी बता रहा है। अर्तुगल मैंने जेल में देखा है।
तो फारग वक्त बहुत कम मिलता है क्योंकि 15-16 घंटे वर्किंग आवर्स हैं, तो घर जाके तो थका रहा बंदा है, फिर सोना और सुबह फिर आपने जल्दी निकलना है। लेकिन मज़ाहिया ड्रामे भी मैं देखता हूँ और ज़्यादातर मैं तारीख़ी जो है उसके मेरे शगफ़ है। थोड़ा बहुत शायरी वगैरह भी पढ़ी है मैंने, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ी, लेकिन मैं इनकलाबी शायरों को ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो पोइट्री मैंने इनकलाबी पढ़ी है जितनी भी है, फैज़ अहमद फैज़ साहब और दीगर लोगों को। सही। काशिफ साहब, आपसे जानना चाहूँगी किस तरह से अपना फारिग टाइम स्पेंड करते हैं? फारिग वक्त में तो सोना ही ज़्यादा पसंद है। तो नींद पूरी करना जो है ना वो अच्छा लगता है। वैसे पंजाबी मूवीज़ देखता हूँ जो है ना, जो दाखिया मूवीज़ हैं जो है ना। सही। तुम्हारे यहाँ पे तीनों मेहमान बैठे हैं, तीनों के आपने देखा पंजाबी, आप इनसे पूछें कि पंजाबी पाकिस्तानी देखते हैं या इंडियन देखते हैं? इंडियन। फिर ये मैंने मशरकी पंजाब की सीखोगी ज़्यादा। सही है। अच्छा जी, ख्वाजा साहब, मुझे कुछ लाहौरियों के लिए मैसेज चाहिए, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखें, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा अपने लाहौरियों से और लाहौरियों के तवस्सुत से अपने पूरे पाकिस्तानियों से, जहाँ जहाँ लाहौरिया बैठा है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से, कि हकीकतों को जो है वो समझना सीखें, शराबों के पीछे दौड़ना बंद करें। अल्लाह ने आपको अकल और शऊर दिया है, आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तो तस्वीर का एक रुख मत देखें, दोनों रुख देखें और मोहब्बत, यगानगत, इत्तफाक, इत्तेहाद और ईमान, उस पर फोकस करें। हम सब जितना इकट्ठे होंगे, जितना हमारे इख्तिलाफात ख़त्म होंगे और हम सब मिलकर मोहब्बत से अपने मुल्क को संवारने के लिए चलेंगे, तो हमारा मुल्क संवरेगा। शहबाज शरीफ साहब ने जैसे ये पैगाम दिया कि अगर यूरोपीय यूनियन इकट्ठी हो सकती है तो वाई नॉट इस्लामिक ममालिक इकट्ठे नहीं हो सकते। तो जब तक मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद नहीं होगा और जब तक हम आपस में अपनी सियासी पार्टी को पीछे फेंक के अपने पाकिस्तानी बहन भाई होने के नाते, अपने मुसलमान बहन भाई होने के नाते, जब तक इकट्ठे नहीं होंगे ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। तो आएँ, कदम से कदम मिलाएं, अपने मुल्क को आगे लेकर जाएं। सही जी, बहुत ज़बरदस्त मैसेज है। ख्वाजा साहब, आप क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, पहला मैसेज मेरा डेंगू के हवाले से है। आज इसका दूसरा दिन है कि अपने घरों में अपने घरों को साफ रखें। मैदान में आके कमर कस लिया काम करने के लिए। गुजारिश ये है कि हम अपने घर की जिम्मेदारी हमने खुद उठाना है। अगर हमारे के अंदर के ऊपर टायर शॉप है या कोई ऐसी चीज़ है जिसमें पानी हो सकता है, तो एक तो उसको हमारी जिम्मेदारी। दूसरी मेरी रिक्वेस्ट ये है कि सड़कों पे, गलियों में, मोहल्लों में सॉलिड वेस्ट फेंकना बंद कर दें। एक ये मेरी रिक्वेस्ट है। कोई भी महकमा वो 24 घंटे काम नहीं कर सकता। तीसरी मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो ओपन ड्रेन है उनमें सॉलिड वेस्ट हमने नहीं डालना। चौथी मेरी रिक्वेस्ट है कि इशारा नहीं काटना। और पांचवी है कि वन वे की ना खिलाफवर्जी करें। हम एक जिम्मेदार शहरी बने। ये मुल्क बड़ा अजीम है, बड़ी कुर्बानियों से हासिल हुआ है। हुकूमत और अपोजिशन उनकी भी एक लिमिट है, लेकिन शहरियों ने भी अपना किरदार अदा मैंने देखा है कि जहाँ कहीं पे आप ये छोटी छोटी खिलाफ वर्जियाँ करते हैं, आपकी छोटी सी कोताही जो है, किसी रोड एक्सीडेंट होता है, किसी को डेथ हो सकती है, कोई जख्मी हो सकता है, तो थोड़ा सा हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा कर लेना तो माशा बड़ा खूबसूरत बन सकता है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। मैसेज क्या देना चाहेंगे काशिफ साहब? आपस में मोहब्बत करें, प्यार करें, पाकिस्तान से मोहब्बत करें, पाकिस्तान के लिए काम करें। अगर आप किसी को नीचा दिखाएंगे तो आपकी इज़्ज़त में इजाफा नहीं होगा, किसी को इज़्ज़त देंगे तो आपकी इज़्ज़त में बेपनाह इजाफा होगा। बिल्कुल, और बहुत ज़बरदस्त मैसेज। इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहिए। एक बार फिर से ईद मुबारक, और इसी तरह से कराते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, हमारी ये स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है। अभी हमने एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद नए मेहमानों के साथ एक बार फिर से आपको ज्वाइन करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहें।